हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नया टेस्ट केस जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्ट केसेस फॉर कैप्चा। कैप्चा के बारे में आपसे टेस्ट केसेस लिखवा लिए जाते हैं कभी, तो मैं आपको ज़्यादातर टेस्ट केसेस में कवर करने की कोशिश करूँगा कैप्चा के जितने भी टेस्ट केसेस होते हैं। मैंने यहाँ पे 13 का ए लिखा है और 13 का बी वाला भी पार्ट आने वाला है, क्योंकि कुछ टेस्ट केसेस यहाँ पे कवर होंगे और जो बाकी के जो इसके सब पार्ट हो जाते हैं कैप्चा के, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो उसके टेस्ट केसेस आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, छोटे छोटे वीडियो में लेंगे, उसमें आपको सारी कैप्चा के टेस्ट केसेस कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें 12 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये 13 वाला चैप्टर है। इस तरह से कैप्चा होता है, आपने देखा होगा आई एम नॉट अ रोबोट पे आप क्लिक करेंगे तो कैप्चा अलग अलग ओपन होते हैं, किसी में नंबर प्लस करवा लेता है, किसी में इमेज सेलेक्ट करवा लेता है। तो इस तरह से हमारा कैप्चा रहता है। देखो कैप्चा क्या रहता है, कैप्चा की डेफिनेशन अगर हम देखें, कैप्चा इज़ यूज टू प्रिवेंट एनी अटैक। कैप्चा इज़ यूज्ड ऑन द फॉर्म सबमिशन रजिस्टर लॉगिन फॉरगेट पासवर्ड एंड सपोर्ट पेज। ये हमारा अटैक कोई भी है ना, साइबर अटैक होता है, मतलब आपने किसी स्क्रिप्ट पर ऑटोमेशन लगा दिया, अब बार बार आप लॉगिन करे जा रहे हैं उस पर, तो वो एक तरह का अटैक ही माना गया, तो उसकी परफॉर्मेंस लो हो रही है। तो उसके लिए आप वो वहाँ पे कैप्चा लगा सकते हैं कि इनवैलिड आप मल्टीपल ट्राई ना कर सके अलग अलग यूज़र आईडी से, कि आप उसे हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कैप्चा यूज़ कर लिया गया। तो फॉर्म सबमिशन में यूज़ किया जाता है, रजिस्टर करते हैं तब यूज़ किया जाता है कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ना कर सके, लॉगिन ना कर सके, फॉरगेट पासवर्ड पे, सपोर्ट पेज पे, इन सबों पे हमारा कैप्चा का यूज़ होता है। अब हम इसके टेस्ट केसेस देखेंगे कि कैप्चा को हम कैसे टेस्ट केस कर सकते हैं। इसके लिए रेफरेंस मैंने सेम वही रिज्यूमे जीनियस वाली वेबसाइट ले ली है। यहाँ पे कैप्चा आपको दिखा दूंगा जो चीज़ हो रहेगी इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं, हाईलाइटर ले लेते हैं इसमें। वेरीफाई द टाइम ड्यूरेशन इन विच द कैप्चा इज़ लोडेड ऑन द वेब पेज। कितना टाइम के बाद हमारा कैप्चा लोड हो रहा है वेब पेज पे, वो चीज़ हमें नोट करनी है और वो चीज़ हमें टेस्ट करनी पड़ती है। टेस्ट कैप्चा शुड नॉट बी पास्ड बाय क्लिकिंग ऑन द कैप्चा मल्टीपल टाइम व्हेन द कैप्चा इज़ नॉट लोडेड एंड शोन ऑन द वेब पेज ड्यूरिंग द वेब पेज लोडिंग। अगर आप मल्टीपल टाइम क्लिक करते रहेंगे तो वो कैप्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। वो कैप्चा लोड होगा तब जाके आप उसको पास कर सकते हैं। विदाउट लोड के आप पास नहीं कर सकते, उसे सबमिट नहीं कर सकते आप। चेक द टाइम आउट फॉर द कैप्चा, द टाइम इन विच द कैप्चा बिकम अनचेक्ड। उसका टाइम आउट देखिए कि कितने टाइम के बाद वो अनचेक्ड हो रहा है, मतलब आपने एक चेक कर दिया, आपने गलत सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद देखिए नया वाला जो आ रहा है उसका कितना टाइम लग रहा है अनचेक्ड होने में, तो वो वाली चीज़ हम देख सकते हैं। टेस्ट द कैप्चा ऑन स्लो इंटरनेट। अगर आपके पास स्लो इंटरनेट है तो वहाँ पे कैप्चा कैसे लोड हो रहा है, लोड भी हो रहा है या फिर नहीं लोड हो पा रहा। एन इनवैलिड कैप्चा एरर मैसेज शुड नॉट बी शोन। देखो अगर आपके पास स्लो इंटरनेट है तो कोई भी एरर मैसेज नहीं दिखना चाहिए। लोड होने में टाइम लग सकता है बट कोई भी एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कैप्चा कैसे होता है। जैसे मैंने कोई ईमेल आईडी डाल दी, लॉगिन वाला पेज है, उसमें मैंने आपको गलत पासवर्ड डाल देता हूँ। ऐसा करता हूँ, गलत पासवर्ड डालने के बाद 3 अटैम्प्ट के बाद मेरा कैप्चा दिखाने लगता है। जैसे एक अटैम्प्ट हो गया, दूसरा अटैम्प्ट ये वाला मैंने अटैम्प्ट कर दिया, अब ये मैं तीसरा अटैम्प्ट कर देता हूँ। यहाँ के बाद मेरा ये कैप्चा शो होने लग गया। रुक जाइए, ये टाइम लग गया। ये वही वाला कैप्चा है ना जो मैंने आपको फोटो में दिखाया था। तो कैप्चा में कुछ प्राइवेसी टर्म्स भी आ गए और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ गए, और यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट अ रोबोट। जैसे ही मैंने इस पर टिक किया तो ये टिक होने में कितना टाइम लग रहा है, ये लोडिंग का भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे इमेज आ गई, इमेज में पूछा गया है कि बोट वाले को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे आपको बोट दिख रहा है, ये देखा बोट, ये रहा ये रहा। तो ये मैंने बोट को सिलेक्ट कर दिया और वेरीफाई किया। तो यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद ये टिक मार्क वाला भी हम देख सकते हैं, अलाइनमेंट इसका कैसे है, ये सारी चीज़ें हम कैप्चा में चेक कर सकते हैं। आप इसे स्लो इंटरनेट के साथ भी देखिएगा कि ये कैप्चा लोड हो भी रहा है या फिर कोई एरर मैसेज दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वेरीफाई द कैप्चा एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन 2 टाइम्स, इट शुड नॉट डिस्प्ले एन इनवैलिड कैप्चा। अगर जैसे आपने वेरीफाई किया उस पर 2 बार सबमिट कर दिया तो इनवैलिड कैप्चा एरर नहीं दिखाना चाहिए 2 बार सबमिट करने के बाद भी। वेरीफाई एवरी टाइम अ न्यू कैप्चा शुड बी शोन ऑन द वेब पेज। अगर आपने जैसे ये वेब पेज पे, अभी मैंने इसको रीलोड कर लेता हूँ, तो मेरा जो अभी बोट वाला दिखाया था वो बोट वाला नहीं हो सकता, इस बार कुछ और आ सकता है। तो एक बार ऐसा करते हैं, इस मेल आईडी को दोबारा डालते हैं और फिर इसके बाद गलत पासवर्ड डाल देते हैं। तो ये कैप्चा का आ गया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो बोट वाला नहीं आएगा, हो सकता है दूसरा आ जाए। ये देखे ना, अब फायर हाइड्रेंट सेलेक्ट करने के लिए आया है, ये वाला सेलेक्ट करने के लिए आया है। तो यही वाली चीज़ हमारा वेब पेज लोड होने पे नया कैप्चा हमारा आना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए। वेरीफाई यूज़र आईपी इज़ ब्लॉक्ड ऑन अटेम्प्टिंग एन इनवैलिड कैप्चा आफ्टर अ डिफाइंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अगर मैं इसी आईपी के साथ मल्टीपल कैप्चा करता रहूँ तो मेरी ये आईपी ब्लॉक्ड हो सकती है इस वेबसाइट के लिए। ठीक है,
वेरीफाई कैप्चा इज़ प्लेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड वेब पेज। जहाँ पे भी वेब पेज का सबसे बेस्ट जगह होगी वहीं पे कैप्चा आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा, तो ईमेल आईडी पासवर्ड के बाद यहीं पे सबसे बेस्ट जगह है। अगर मैं यहाँ पे कैप्चा लगा दूँ या यहाँ लगा दूँ तो कोई सेंस नहीं बनेगा। कैप्चा वहीं होना चाहिए जहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई कैप्चा एडिट इज़ अलाइंड और नॉट। कैप्चा जो ऐड हुआ है वो अलाइनमेंट सही है या नहीं है वो आपको देखनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, 10 वाला पॉइंट देख लेते हैं। वेरीफाई कैप्चा इज शोन ऑन एड ब्लॉकर और नॉट। एड ब्लॉकर साइड पे हमारे कैप्चा शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो देखना है। जैसे ये वाली तो साइड नहीं है, जहाँ पे एड ब्लॉकर हम लगा देते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे आता है एड ब्लॉकर का, तो वहाँ पे हमारा कैप्चा शो हो रहा है या नहीं हो रहा वो चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं इस टेस्ट केस के थ्रू। वेरीफाई कैप्चा वर्किंग ऑन एड ब्लॉकर और नॉट, सेम वही वाली बात है, तो उसमें भी एड ब्लॉकर के लिए है। वेरीफाई वेब पेज एक्सेप्ट द वैलिड कैप्चा और नॉट। अगर जैसे मैंने यहाँ पे कैप्चा है, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लूँ, जैसे ये फायर हाइड्रेंट का आ रहा है, तो जो भी मैं फायर हाइड्रेंट सेलेक्ट करूँगा, तो अब जैसे ये एक्सपायर्ड हो गया था ना, एक्सपायर्ड के बाद यहाँ पे अब ट्रैफिक लाइट का आ गया, तो ट्रैफिक लाइट अगर मैंने सेलेक्ट कर दिया वेब पेज पे, तो ये कंफर्म होना चाहिए, टिक मार्क होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे हम इस वाले टेस्ट केस से हम ये वाली चीज़ देख सकते हैं। वेरीफाई डेट द यूज़र कैन रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू कैप्चा विदाउट द पेज लोडिंग ऑप्शन इज़ प्रेजेंट। अगर मुझे ये वाला कैप्चा पसंद नहीं है, मैं इसमें रिफ़्रेश कर भी सकता हूँ। मतलब जैसे अभी मैंने ये वाला टिक कर दिया, बट अगर मुझे ये कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो मैं रिफ़्रेश करने का भी ऑप्शन रहता है अलग अलग कैप्चा में, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे नंबर +1 करने के लिए आता है कि 2+1, या फिर कोई अल्फ़ाबेट लिखा होता है, वर्ड्स लिखा होता है, तो उसे आप समझ नहीं पाते तो उसे आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे टेस्ट केस पे हम वेरीफाई कर सकते हैं 13 वाले पॉइंट से। वेरीफाई एन ऑडियो ऑप्शन इज़ एडिड फॉर द कैप्चा और नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट। कभी कभार हमारा ऑडियो ऑप्शन भी प्रेजेंट रहता है कैप्चा में कि हम वो चीज़ जो वर्ड लिखी हुई है उसे हम सुन कर के टाइप कर सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं उसे। जैसे मैंने इस वाले में भी हमारा ऑडियो का ऑप्शन था, तो उसके देख लेते हैं, बट ये ऑडियो वर्क नहीं करेगा इसलिए बिकॉज वो इमेजेस का है। बट यहाँ पे हम ऑडियो वाला ऑप्शन आपको ये वाला हमारा एक बार ऐसे करते हैं, दोबारा कर लेते हैं, इसको नेम डाल देते हैं नया, दूसरा ईमेल आईडी डाल के फिर इसके बाद चेक करते हैं ऐसे, जैसे test@yopmail.com। अब मैंने यहाँ पे किया इनवैलिड डाल दिया, अब कैप्चा सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना हेडफोन टाइप का आ रहा है, तो ये इस तरह से ऑडियो का भी मिल जाता है किसी किसी में। जैसे अब मैंने रिफ़्रेश का बताया तो ये आपको चिमनी समझ में नहीं आ रही कि चिमनी क्या होती है, तो इसे आप रिफ़्रेश करके दूसरा वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मोटरसाइकिल आ गया, फिर बाईसाइकिल का आ गया, जितने चाहें उतने आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, अलग अलग कैप्चा भी कर सकते हैं, और ऑडियो वाला होगा तो ऑडियो वाला भी सुन सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑडियो वाला हो गया। वेरीफाई न्यू कैप्चा इज जनरेटेड इन केस इफ़ द यूज़र एड्स द रॉन्ग कैप्चा। अगर मैंने रॉन्ग कैप्चा ऐड कर देता हूँ तो नया कैप्चा मेरा ऐड हो जाना चाहिए। जैसे मैंने अगर बाईसाइकिल सेलेक्ट ना करके रोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट करता हूँ, तो ये मैंने इनवैलिड किया, तो ये मेरा नया वाला जनरेट हो गया, ट्रैफिक लाइट वाला, ठीक है। वेरीफाई इन एरर मैसेज शोन वैम पेज टाइम आउट फॉर द कैप्चा। जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको कि बहुत देर तक अगर मैं सिलेक्ट ना करूँ तो यहाँ पे एक्सपायर्ड लिखा आ जाता है, तो वो एक्सपायर्ड के बाद मेरा नया कैप्चा जनरेट होना चाहिए, जो अभी लास्ट वाले में अभी हमने देखा था। वेरीफाई एन एरर मैसेज शुड बी शोन इन केस द कैप्चा इज़ नॉट फिल्ड बाय द यूज़र। अगर मैंने कैप्चा यहाँ पे फिल नहीं किया और लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है ना, प्लीज़ वैलिडेट कैप्चा टू लॉगिन। हमें कैप्चा फिल करना ही होगा अगर हमारे पास कैप्चा शो हो रहा है तो। वेरीफाई अ प्रॉपर एरर मैसेज इज शोन इन केस इफ़ द यूज़र नॉट फिल द कैप्चा करेक्टली। अगर मैंने कैप्चा ठीक से फिल नहीं किया तो मुझे एरर मैसेज आना चाहिए। जैसे मैंने अगर यहाँ पे फिल कर दूँ और यहाँ पे मैंने रॉन्ग फिल किया, फिर इसके बाद इसे भी रॉन्ग फिल कर दूँ, तो इस तरह से ये दिख रहा है ना, प्लीज़ ट्राई अगेन। जितनी बार मैं गलत भरूँगा उतनी बार मेरा एरर मैसेज शो करेगा यहाँ पे। वेरीफाई एन एरर मैसेज इज शोन इन केस इफ़ द कैप्चा इज़ पार्शली फिल्ड बाय द यूज़र। अगर मैंने पार्शली फिल किया, जैसे मैंने साइकिल है बाईसाइकिल, पूरी सिलेक्ट ना करके हाफ से सिलेक्ट किया, तो मेरा ये नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा, मतलब ट्राई अगेन आ जाएगा या फिर हमारा नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाएगा। तो ये हमारे कैप्चा के जनरल वाले कंप्लीट हो गए हैं। इसके दो टाइप्स रहते हैं, जैसे टेस्ट केस रिलेटेड टू इमेज कैप्चा जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, एक इमेज वाला रहता है, एक डिजिट कोड वाला रहता है। तो ये वाला हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए हम कॉमन वाले का रिले रखते हैं और देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे। ये वेबसाइट टेस्टिंग की सीरीज़ चल रही है, इसके लिए बाकी वीडियोज़ देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं, बाकी इस वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ये PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।